Realme 10 Pro एंड Realme 11 Pro तो दोनों फोन्स का एक फुल कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं कि ये बड़ा भाई और छोटा भाई में से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर है। अगर दोनों फोन्स की थिकनेस की बात करूं तो Realme 10 Pro में आपको 8.1 mm की थिकनेस मिलती है और Realme 11 Pro में 8.2 mm की आती है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वेट की बात करूं तो 190 ग्राम आता है आपका Realme 10 Pro का और Realme 11 Pro का 185 ग्राम आता है, तो थोड़ा सा लाइट वेटेड है आपका Realme 11 Pro। बाकी दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक बैग आती है, दोनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं, दोनों ही दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पर्सनली मुझे Realme 10 Pro का जो सेटअप है वो फिर भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि जो कैमरा है Realme 11 Pro का ये जो सर्कल में है बड़ा सा, मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी दोनों ही फोन्स में तीन तीन कलर ऑप्शन आते हैं। Realme 10 Pro की बात करूँ तो हमारे पास डार्क मैटर है, इसके बाद आपको ब्लू और एक हाइपर स्पेस मिलता है। Realme 11 Pro में हमारे पास ब्लैक है, इसके साथ आपको ग्रीन मिलता है और एक सनराइज करके कलर मिलता है। तो दोनों में तीन तीन कलर वेरिएंट है। बाकी दोनों ही फोन्स में से एक फोन डिज़ाइन के हिसाब से चूज़ करना हो तो मुझे Realme 10 Pro कहीं ना कहीं दिखने में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी दोनों में नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलते हैं, दोनों में चार्जिंग टाइप सी पोर्ट आता है, दोनों में माइक्रोफोन्स आते हैं और Realme 10 Pro में एक 3.5mm जैक है, जबकि 11 Pro में एक सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन है। सिम कार्ड ट्रे की बात करूँ तो इसमें आपको एक डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिलती है। बाकी राइट हैंड साइड की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको पावर बटन मिलता है, दोनों में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन आता है और Realme 10 Pro का जो पावर बटन है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी वर्क करता है। और बाकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाऊँ अब तो Realme 11 Pro में कुछ भी नहीं आता, जबकि 10 Pro में आपको एक सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन मिलता है। सिम कार्ड ट्रे देखते हैं इसमें क्या आती है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल रही है, तो तभी भी सही है डबल नैनो से। बाकी अप साइड में दोनों में ही नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है और आपको एक एडिशनल स्पीकर Realme 11 Pro के ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी दोनों की डिस्प्ले की बात करूं तो Realme 10 Pro में आपको 6.72 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आता है और 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और जो साइड के बेजल हैं वो काफ़ी पतले हैं, 1 mm के आपको साइड्स के बेजल देखने के लिए मिल जाते हैं Realme 10 Pro में। अब Realme 11 Pro की बात करूं तो 6.7 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, जो कि एक 3D कर्व्ड स्क्रीन के साथ आती है। 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आता है और 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस। HDR10+ का भी सपोर्ट है Realme 11 Pro में, तो काफ़ी अच्छे आपको कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोनों को डिस्प्ले को कंपेयर करूं तो Realme 11 Pro में काफ़ी एक अच्छा आपको अपग्रेड देखने के लिए मिलता है 10 Pro से, कि एक कर्व स्क्रीन है, साथ में आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है और साथ ही साथ आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से Realme 11 Pro में आपको काफ़ी एक अच्छी डिस्प्ले मिल रही है। अगर आपको कर्व स्क्रीन से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कर्व स्क्रीन आपको पसंद है, तो कर्व स्क्रीन के साथ आपको एक ज़्यादा बेटर डिस्प्ले मिल रही है। बाकी दोनों में 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट है, तो उसे आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। दोनों में सेम ही आपको टची स्वाइप देखने को मिलेंगे, दोनों काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे थे, तो टची स्वाइप से मुझे दोनों में कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली है। बाकी बेजल्स की बात करूं तो आपको एक कर्व स्क्रीन है, इसमें तो साइड के बेजल है ही नहीं और नीचे की चिन भी आप देखोगे कि Realme 11 Pro की ज़्यादा पतली है, तो Realme 11 Pro की डिस्प्ले आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होगी। बाकी दोनों के ही मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों में ही काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, एक IPS डिस्प्ले, एक AMOLED है Realme 11 Pro की, तो कलर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है और साथ में जो कर्व स्क्रीन के साथ कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। विंग एंगल की बात करूँ तो Realme 10 Pro में काफ़ी अच्छे विंग एंगल मिलते हैं, हर एंगल से एक प्रॉपर व्यू तो नहीं है पर एक एवरेज से आपको विंग एंगल देखने के लिए मिलते हैं। Realme 11 Pro की बात करूं तो काफ़ी अच्छे विंग एंगल्स थे, जो AMOLED डिस्प्ले के साथ हर एंगल से प्रॉपर व्यू देखने के लिए मिला, साथ में कर्व स्क्रीन है, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी दोनों में से एक डिस्प्ले चूज़ करनी हो तो Realme 11 Pro क्लियरली विनर है, बिकॉज कर्व स्क्रीन है, नीचे की चिन भी काफ़ी पतली है, एक AMOLED डिस्प्ले है, तो कलर्स का डिफरेंस आप देख सकते हो कि देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन की ऑडियो की बात करूँ दोनों ही फोन्स में डबल स्टूडियो स्पीकर आते हैं, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लाउड है, दोनों की बेस काफ़ी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। Realme 11 Pro में कहीं ना कहीं थोड़ा बेस ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी ऑडियो के हिसाब से दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Realme 10 Pro में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 6128 8128 LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 आता है। Realme 11 Pro की बात करूँ तो इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 8128 8256 एंड 12256। LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 3.1
आता है अब दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो Realme 10 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 695 देखने के लिए मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन में, 7 5G बैंड्स हैं, डुअल मोड 5G का सपोर्ट है, साथ में करियर एडिशन का सपोर्ट आता है। और Realme 11 Pro की बात करूं तो Dimensity 7050 आता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, एक लेटेस्ट चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन पे, 9 5G बैंड्स हैं, डुअल मोड 5G इसमें भी देखने के लिए मिलता है और करियर एडिशन का सपोर्ट इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको। बाकी दोनों का अंतुतु स्कोर भी निकालूं तो Realme 10 Pro का आपका 4,12,000 के आसपास आता है, जबकि Realme 11 Pro का आपको 5,25,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो उस हिसाब से भी देखोगे कि अंतुतु स्कोर में भी आपका Realme बेटर है। बाकी डे टू डे इसमें दोनों अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर मिलती है Realme 11 Pro में, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर चाहिए तो आप Realme 11 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि Dimensity 7050 लेटेस्ट भी है और एक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे देगा आपको 695 के कंपैरिजन में। बाकी गेमिंग की बात करूं तो Realme 10 Pro में आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, मतलब 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। अगर BGMI खेलोगे आप तो BGMI में इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। गेमिंग फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है Realme 10 Pro, दोनों ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर गेमिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा चाहिए तो Realme 11 Pro की बात करूं तो इसमें आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, मतलब 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस था आप मेरा Realme 11 Pro के साथ, तो गेमिंग के लिए Realme 11 Pro ज़्यादा बेटर है। बाकी दोनों ही फोन्स के कैमरे की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में डबल कैमरे का सेटअप आता है। जो सेटअप भी है वो भी कुछ अजीब सा ही है। Realme 10 Pro में जैसे 108 MP के साथ 2 MP का डेप्थ मिल रहा है, और Realme 11 Pro की बात करूं तो 100 MP के साथ आपको 2 का डेप्थ मिल रहा है। तो कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, साथ में 2 MP का एक लेंस, मतलब कॉम्बिनेशन समझता नहीं आया। बाकी दोनों की वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो आप वीडियोस Realme 10 Pro में, जबकि Realme 11 Pro में आप 4K 30 FPS तक जा सकते हो, और 4K के साथ आपको OIS का सपोर्ट भी मिल रहा है Realme 11 Pro में, तो वो एक बेटर कॉम्बिनेशन लगा मुझे। बाकी फ्रंट कैमरे की बात करूं तो Realme 10 Pro में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, और Realme 11 Pro में भी 16 MP का एक सेल्फी कैमरा आता है, और दोनों ही फोन्स में आप 1080p 30 FPS पे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो पहली फोटो जो निकल के आती है, दोनों में कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे कलर्स थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं Realme 10 Pro के, थोड़े नेचुरल लग रहे हैं कंपेयर करो Realme 11 Pro से। तो बाकी फोकस भी काफ़ी अच्छे से कर पाया Realme 10 Pro। बाकी आपको जो प्राइमरी कैमरे से जितनी भी फोटोज़ ली मुझे Realme 10 Pro की कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर लगी है Realme 11 Pro से। पर जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं पोर्ट्रेट मोड में, तो पोर्ट्रेट मोड में ये चीज़ अलग हो जाती है। Realme 11 Pro काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्लिक कर रहा है, जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है, कलर थोड़े बूस्ट कर दे रहा है जो काफ़ी आई प्लीजिंग लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से Realme 11 Pro में आपको जो पोर्ट्रेट मोड्स हैं वो ज़्यादा बेटर मिल रहे हैं। चाहे आप किसी भी मोड में क्लिक करो, जो इनके फिल्टर यूज़ है वो करो, तो Realme 11 Pro कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर डिटेल्स और कलर्स दे देता है। बाकी नाइट मोड में भी आपको देखने को मिलेगा कि Realme 11 Pro काफ़ी अच्छे से एक ब्राइटर फोटो क्लिक कर रहा है, थोड़े कलर्स ज़्यादा बूस्ट हैं आपके Realme 11 Pro में, पर डिटेल्स भी काफ़ी बेटर है, और बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं Realme 10 Pro से ज़्यादा विजिबल है। तो मेरे हिसाब से नाइट मोड में तो Realme 11 Pro ज़्यादा बेटर है। बाकी फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन देखने को मिला मुझे Realme 10 Pro में, जबकि Realme 11 Pro कहीं ना कहीं नेचुरल फोटो दे रहा है। बाकी वीडियोस पे आ जाऊँ तो एक में 1080p 30 FPS है, एक में 4K 30 FPS तक जाता है, एक में OIS भी है साथ में। तो Realme 11 Pro में जो इस OIS के साथ आता है आपको स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियोस के लिए तो आपका Realme 11 Pro कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा, और कलर्स भी आपको देखने के लिए मिलता है कि Realme 11 Pro में ज़्यादा बेटर आते हैं। तो कैमरे के लिए Realme 11 Pro। बाकी दोनों की बैटरी की बात करूँ, दोनों में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। चार्जिंग स्पीड का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। Realme 10 Pro की बात करूं तो 33 वाट का एक सुपर वूक चार्जर आता है, और Realme 11 Pro में काफ़ी एक अच्छा अपग्रेड दिया है कि आपको 80 वाट का एक चार्जर बॉक्स में मिलता है, और जो फ़ोन सपोर्ट करता है वो 67 वाट करता है। तो एक में 33 है, एक में 67 है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो चार्जिंग स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो बैटरी के लिए आपका Realme 11 Pro एक बेटर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स के सेंसर्स की बात करूँ तो Realme 10 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि Realme 11 Pro में इन डिस्प्ले आता है, तो दोनों फटाफट से सेट हो जाते हैं। अगर सेटअप के बाद यूज़ की बात करूं तो दोनों ही काफ़ी फास्ट है। आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और Realme 11 Pro का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। बाकी दोनों की फेस अनलॉक की बात करूँ तो वो भी दोनों के ही काफ़ी फास्ट है, दोनों ही प्रॉपरली अनलॉक हो रहे थे। ऐसा मुझे कोई खास इशू दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी दोनों फोन्स की OS की बात करूँ तो दोनों में ही Realme UI 4.0 आता है, और दोनों ही Android 13 के साथ आते हैं। तो दोनों में ही सेम है सब कुछ, एंड्रॉइड वर्जन भी
भी और Realme UI वर्जन भी, तो कोई कंपैरिजन क्या ही करूं, बाकी दोनों में ही भर भर के इंस्टॉल ऐप हैं तो वो आप फटाफट से डिलीट कर सकते हो। दोनों में ही डायरेक्टली ऐप भी आप शेयर कर पाओगे, तो दोनों ही सेम UI है, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो मेन अब आता है ना दोनों फ़ोन्स की प्राइसिंग आती है, क्योंकि प्राइसिंग क्या है, तो 8128 जो आपका Realme 10 Pro आता है वो आता है 19,999 मतलब 20,000 रुपये का, और जो Realme 11 Pro का 8128 आता है 23,999 मतलब 24,000 रुपये का, तो 4,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन्स में। तो 4,000 रुपये आपको यूज़ करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से कर लीजिए। 11 Pro में काफ़ी अच्छी अपग्रेड मतलब काफ़ी मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं कि 4,000 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो कैमरा पोर्शन हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, तो ओवरऑल हर चीज़ में मिलता है, चाहे जो बैटरी चार्जिंग स्पीड हो, तो वो सब आपको काफ़ी एक अच्छा अपग्रेड देखने के लिए मिलता है। तो आप जा सकते हो, अगर आपका बजट है 24 तक, तो Realme 11 Pro एक बेटर डील है। बाकी कैसी लगी आपको हमारी वीडियो बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।